वेलकम बच्चों। तो क्या हालचाल कोर्सा परिवार आप सभी का दिल खोल के अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। यकीन बैच की इस दूसरे चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर रहेगा बहुपद। बहुपद बच्चों, बहुपद। कल हमने वास्तविक संख्या कंप्लीट कर दी थी। 4 नंबर की वास्तविक संख्या कल हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हम लेके आए हैं दूसरा चैप्टर, कितना है, बहुपद। ये भी आपके पूरे 4 नंबर का, ये भी चैप्टर आपके कितने नंबर का है, तो ये चैप्टर भी आपके 4 नंबर का है। क्या टॉपिक है इसमें? 3 टॉपिक है, 3 है। बहुपद 4 नंबर का है। अपने कितने नंबर का है बहुपद? 4 नंबर का। बच्चों बहुपद भी आपके पूरे 4 नंबर देने वाला है। बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या होगा इसमें? और बहुपद जो है, बहुपद में क्या क्या पढ़ रहा है। एक तो बहुपद क्या होता है, एक हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं, और एक हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यंक तथा गुणांकों में संबंध। अब की बार आप सभी को पता होगा 30% कोर्स कट चुका है बच्चों। अब की बार जो है 30% कोर्स कट चुका है आपके। हाँ बच्चों, 30%। पिछली बार तो 1-2 टॉपिक और थे, यूक्लिड विभाजन विधि। अब की बार वो टॉपिक आपके नहीं है। अब की बार वो टॉपिक नहीं है। हमको केवल ये 3 टॉपिक पढ़ने। कौन कौन से 3 टॉपिक? तो एक तो बहुपद, एक बहुपद के शून्यंक और शून्यंक तथा गुणांकों में संबंध। चलो पहले देखते हैं बहुपद है क्या। बहुपद क्या है? बहुपद वो होते हैं, पहली बात, बहुपद कैसे होती है, मानो जिसमें मतलब गणित के साथ इंग्लिश आ जाए। गणित के साथ इंग्लिश है, जैसे कि 4 और उसके साथ x आ गया, जैसे कि 5 और उसके साथ y आ गया। मतलब कि जो गणित के साथ इंग्लिश के चर आ जाए, तो इनको जो x और y है, ये जो हमारे जो चर कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? x है, y है, z है, इनको हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं चर। और जो हमारे गणित के नंबर है, जैसे 4, 5, माइनस है, कुछ भी, वो हमारे कहलाते हैं अचर। क्या कहलाते हैं? अचर। एक्स वाई जेड ये हमारे जो इंग्लिश वाले शब्द चर कहलाते हैं, और ये हमारे कहलाते हैं अचर। ध्यान रखना, इन दोनों का मिश्रण ही बहुपद है। बहुपद है इन दोनों को। और क्या होगा बहुपद के अंदर? आपकी जो घात होगी, ध्यान रखना, घात पूर्ण होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण। कैसे समझना बहुपद क्या है? जैसे कि ये 4x² प्लस 5y, तो ये आपका एक बहुपद है। मतलब कि घात जो है पूरी पूर्ण होनी जरूरी है। घात जो आपकी पूरी पूर्ण घात होनी जरूरी है, तो आपका बहुपद होगा। जैसे कि ये है 4x की घात हाफ प्लस 8x, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये घात आपकी पूर्ण घात नहीं है। इसका मतलब बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन सा होगा? जिसमें चर और अचर हो। जी सर जी। और जिसके अंदर आपकी घात क्या होनी चाहिए? घात होनी चाहिए पूर्ण। बस ये चीज आप याद रख दो और आपका काम हो जाएगा। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद आपके 3 प्रकार के होते हैं। द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स 3 प्रकार के। पहला जो है आपका वो है रेखिक बहुपद। कौन सा रहेगा? तो रेखिक बहुपद। ये आपने समझ लिया, लिख देना, ठीक है। समझना, आराम से समझना बच्चों, एकदम परफेक्टली आराम से समझना। आपको समझाने के लिए तो मैं आया हूं। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होगा? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जैसे कि 4x प्लस 6। x की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो इसका जो मेन जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ax प्लस b। ये जो अब हम बढ़ते हैं कि दूसरा जो है, दूसरा बहुपद कौन सा है? तो दूसरा बहुपद है द्विघात बहुपद। लिख देना बच्चों, लिख देना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा? अधिकतम घात 2 होगी, जैसे कि 4x² प्लस 8x प्लस 6। अधिकतम घात कितनी होगी? 2। इसका जो मेन फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ax² प्लस bx प्लस c। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? बातें यहां तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखते हैं अगला। अगला आपका कौन सा रहेगा? पहला रखे रेखिक, दूसरा आ गया द्विघात, अगला रहेगा त्रिघात।
तो ये भी आपको देखकर ही पता चल गया होगा। इसमें अधिकतम घात कितनी होने वाली है? इसमें आपकी अधिकतम घात 3 होने वाली, जैसे कि 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 4। ये जो है तो इसका मेन फॉर्मूला आपका रहेगा कि भाई ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। लिख दो 3 जो है आपके समीकरण बनने वाले हैं। 3 बहुपद, पहला रेखिक बहुपद है, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा जो है त्रिघात बहुपद है। तीनों बहुपद उतार लो। बहुपद क्या होते हैं वो मैंने आपको समझाया। बहुपद चर और अचर का मिश्रण होता है जिसमें घात पूर्ण होनी आवश्यक रहेगी। आपकी घात जो दिख रही है सब घातें क्या होगी? आपकी पूर्ण होगी। 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। पूरे जोश के साथ मैं आ चुका हूं बच्चों, लाइव क्लास आप ज्वाइन कर लो। पूरे जोश के साथ शाम को 8 बजे क्लासें मिलती है आपको। प्लीज आप क्लास को देखो और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाओ। और अब की बार हमारे पक्ष में आपको बोलता हूं, रोज यदि आप क्लास लोगे तो ये चीज तो हमारे फिक्स है। 100 में से 100 नंबर अब की बार आपके फिक्स है। मैं लिख के दे देता हूं, बस आपको रेगुलर क्लासें लेनी पड़ेगी। केवल रेगुलर क्लास लो, 100 नंबर लेके जाओ। बहुपद समझ लिया। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यक। हाँ, अब पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद की सेकंड टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक। कैसे? जैसे ही कोई बहुपद है, माना कि कोई बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, 8x प्लस 2, ये हमारा बहुपद है। कैसे लिखेंगे? तो आपको बहुपद को ऐसे लिखना है f, और जो हमारे जो अक्षर दिए हुए वो लिख देना x बराबर क्या है आपका? तो वो है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। अब इसके शून्य क्या है? इसी बहुपद के शून्य क्या? तो इसी बहुपद का वह मान, इसी बहुपद में x का वह मान, किसका? इस x का वह मान जो है इस पूरे बहुपद को क्या कर दें? पूरे बहुपद के बराबर 0 डालें। पूरे बहुपद के बराबर 0। जैसे थोड़ा सरल में समझते हैं, थोड़ा सरल में, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 6। अब इसका शून्य क्या होगा? पहले ये करते फिर ये भी करेंगे। सर इसका शून्य क्या होगा? चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6, मैंने क्या बताया उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? तो आप लिखोगे इसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6। हमको क्या ज्ञात करना है? शून्य। शून्य मतलब एफ एक्स बराबर 0। एफ एक्स बराबर 0 मतलब क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर भी 0, और एक्स स्क्वायर तो इधर ही रहेगा। अब चला जाएगा 6 उधर, 6 उधर चला गया, और x बराबर हो जाएगा आपका अंडरूट 6 प्लस और माइनस। मतलब कि x के चुनक कितने आगे? अंडरूट 6। मतलब कि x की जगह यदि आप अंडरूट 6 रख देते हो, x की जगह आप कितने रख देते हो? अंडरूट 6 रख देते हो, तो ये पूरा जो है fx कितना हो जाएगा? 0। क्या होता है? चलो देखते हैं। तो x की जगह रखना है आपको अंडरूट 6, अंडरूट 6 स्क्वायर माइनस 6। ऐसा कैसा लिखा? केवल x की जगह अंडरूट 6 लगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो अंडरूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। क्या 0 आ रहा है? जी सर जी, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक क्या है? तो इस बहुपद का शून्यक है प्लस माइनस अंडरूट 6। इसका शून्यक क्या हुआ? प्लस माइनस अंडरूट 6। तो जिस वो संख्या, मतलब कि इसका शून्यक क्या है? इसका शून्यक ये है जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर देता है। तो अब इसका बहुपद का शून्य क्या होगा वो देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? शून्य किसे कहते हैं? समझना, आप आराम से समझना कि शून्य किसे कहते हैं। तो शून्य उसे कहते हैं जो इस पूरे बहुपद को शून्य। अब सर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? तो इसका आपको निकालना, उसका निकाला है मूल, जो हम विधि से निकालते थे। कौन सी विधि से? जो बीच वाली मध्य विधि। कौन सी थी? तो देखो, इन दोनों का गुणा 4 और 2 का गुणा कितना होता है सर जी? 8। और 8 मतलब कि आपके इसको मान लिया ए और बी माना कि ए और सी, मतलब कि ए और सी का गुणा प्लस ए प्लस बी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इधर हमको जो है इस 8 के ऐसे 2 भाग करने हैं, इस 8 के ऐसे 2 भाग करने हैं कि उन दोनों का जो गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के मध्य में आ जाएगा,
और यदि उन दोनों को जोड़े या फिर हम उन दोनों को घटाए तो इसके बराबर आ जाए। जोड़ना या घटाना वो कैसे पता चलेगा, तो हमको इस निशान से पता चलेगा, या जो निशान है वो, या जोड़ का निशान है मतलब आपको घटाने की जरूरत नहीं, जोड़नी है, कोई ना कोई संख्या जोड़नी है। ऐसी क्या संख्या दो जोड़ी जाए जिनको जोड़ने पर तो हो जाए 8 और इनको गुणा करने पर भी हो जाए 8। ऐसी दो संख्याएं आपको बतानी है जिससे जोड़ने पर भी 8, जिसको गुणा करने पर भी 8। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, मतलब ये मैंने समीकरण थोड़ा मन से लिखा तो गलत है। बहुपद है लेकिन ऐसी कोई संख्या मिल नहीं रही है, इसका जो है अंडरूट में आ जाएगा, वो श्रीधर आचार्य से निकाल सकते, लेकिन हमको सिंपल वे में निकालना है। तो मैं एक ऐसा बहुपद लिखता हूं जिसकी जो है आपकी वो निकलती है, तो वो मैं बहुपद लिखता हूं, फिर उसका सॉल्व करता हूं। हाँ, तो ये बहुपद है, माना कि ये बहुपद है, जी सर देखिए बहुपद, और इस बहुपद का अब आपको क्या निकालना है, तो इस बहुपद का निकालना है शून्य। इस बहुपद का क्या निकालना है, इस बहुपद का निकालना है शून्य। कैसे निकालेंगे ध्यान, मैंने क्या बताया कि इस गुणा करने पर आना चाहिए, इस दोनों का गुणा, मतलब गुणा कितना आ रहा है इस दोनों का 8, जी सर जी, और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए 2। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इस निशान से पता चलेगा, क्या करेंगे, घटाने पर आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए 8, घटाने पर आना चाहिए 2 और गुणा करने पर आना चाहिए 8। समझ में आ गया, आराम से समझ, जी सर। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो देखो x को तो ऐसे ही रखो, माइनस, अब घटाना है तो 4 में से 2 घटाओ, 4 में से 2 घटाओ x माइनस, 4 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 मिल जाएगा, जी सर जी 2 मिल जाएगा, और 4 और 2 को गुणा करोगे 8 मिल जाएगा, मतलब ये हमारा एकदम सही है। आगे देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस खोल दो तो माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 2, और x जो है दोनों के साथ आएगा, x क्या होगा, x इसके साथ भी आएगा, और प्लस 2x माइनस। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है और इसमें भी कॉमन लेना है, जी सर जी ले लेंगे। क्या करना है, इसमें भी कॉमन लेना है, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें आपके x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर में x का भाग देना है, दे देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस इधर आ जाएगा 4, ये रहेगा प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 इसमें जाएंगे तो x, और 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार। यहां तक बातें समझ में आ गई। हाँ, अब आ रहा ये दोनों यदि बराबर आ रहा है, ये दोनों आपके हर बार बराबर आएंगे, और ये दोनों यदि बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने ये जो बहुपद सही किया। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक, तो ये दोनों में से एक ले लो, दोनों में से कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 4, एक आपके क्या बच रहा है, ये x, जी सर जी, और ये प्लस के 2 बचे, ये दोनों आपके। अब इसको हमने जो है इस द्विघात, इस किसके द्विघात बहुपद को हमने किस में ला लिया है, द्विघात बहुपद को हमने रेखिक बहुपद में ला लिया है, किस में ला लिया, रेखिक बहुपद के अंदर ला लिया। अब हम इसके दोनों के बराबर 0 रखेंगे, तो सबसे पहले तो इसके बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर होगा 4, एक तो हमारे पास मिल गया x बराबर 4, एक क्या है, एक है, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2। द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य आ सकते हैं, अधिकतम 2 शून्य आ सकते हैं। वापिस सुनना, द्विघात बहुपद होगा उसके अधिकतम 2 शून्य आएंगे। कौन कौन से शून्य आए, एक हमको 4 मिला, एक हमको -2 मिला। अब ये 4 और 2, ये 4 और 2 यदि हम इस x की जगह रख देंगे तो ये पूरा बहुपद कितना हो जाएगा, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, और ये 4 और 2 ही इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आपको आ जाए। शून्यक क्या है मैंने वापिस बोल दिया, एक बार वापिस बोल देता हूं, सुनना, बहुपद के शून्यक। क्या बहुपद के शून्यक, कि x का वैसा मान, x का वो मान जो उस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उस